Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 47 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। मगर सोशल मीडिया का दावा है कि अब राहुल गांधी जल्द ही दूल्हा बनने जा रहे हैं। मां सोनिया गांधी ने बहू भी राजनीतिक परिवार की ही ढूंढी है। लड़की है कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह की बेटी और रायबरेली की विधायक अदिति सिंह। क्या शादी करने जा रहे हैं राहुल गांधी, या फिर ये कोई अफवाह है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की शादी होने वाली है? क्या राहुल गांधी ने लड़की पसंद कर ली है? क्या मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली से विधायक अदिति सिंह है राहुल गांधी की पसंद? कब होगी राहुल गांधी की शादी? ये है अदिति सिंह, रायबरेली सदर से विधायक है, उसी इलाके से जहां से यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी सांसद हैं। लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि जल्द ही अदिति सिंह के नाम के साथ एक और परिचय जुड़ने वाला है। दावा है कि उनकी नई पहचान होगी गांधी परिवार की बहू के तौर पर। सबूत के लिए ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। दावा किया जा रहा है कि इस तस्वीर में सोनिया गांधी अदिति सिंह का राहुल गांधी के साथ रिश्ता पक्का करने आई हैं। सोशल मीडिया सोनिया गांधी की पसंद की दाद भी दे रहा है। कहा जा रहा है कि बहू भी चुनी तो राजनेता, वो भी अपने ही संसदीय क्षेत्र की। अदिति सिंह की सोनिया और राहुल गांधी के साथ इन तस्वीरों के आधार पर सोशल मीडिया पर पूरी कहानी बुन दी गई है। लो भैया, फाइनली राहुल गांधी के बैंड बजने की तैयारी हो गई। आज राहुल गांधी का रिश्ता तय करने के लिए सोनिया गांधी रायबरेली सदर से विधायक अखिलेश सिंह के घर उनकी बेटी अदिति सिंह को अपनी बहू बनाने के लिए आई। वायरल मैसेज में दी गई ये जानकारी तो गलत है कि रायबरेली सदर से अखिलेश सिंह विधायक हैं। अब अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह यहाँ से एमएलए है। वायरल मैसेज के दावे में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की तो अदिति सिंह के नाम से एक ट्विटर हैंडल पर हमें ये ट्वीट मिला। मैं कल से बहुत अधिक परेशान हूँ। सोशल मीडिया पर मेरी और राहुल गांधी जी की शादी को लेकर लगातार झूठ फैलाया जा रहा है। राहुल गांधी जी मेरे राखी वाले भाई हैं। ये अफवाह मात्र है। अफवाह फैलाने वाले बाज आए। अगले ट्वीट में अदिति सिंह ने लिखा, हमारे प्राचीन समय से ही पारिवारिक संबंध है। ये सारी तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं, ये पारिवारिक मुलाकातों का हिस्सा है। लेकिन इस ट्वीट में पेच ये था कि अदिति सिंह के नाम से मौजूद ये ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं है, इसलिए रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह ने ही ये ट्वीट किया है, इसका दावा नहीं किया जा सकता था। इस ट्विटर हैंडल पर भी लिखा है कि अकाउंट अदिति सिंह के समर्थक चला रहे हैं। साफ हो गया कि ये ट्विटर अकाउंट अदिति सिंह का नहीं है। इसके बाद हमने खुद अदिति सिंह से फोन पर बात की और इस वायरल मैसेज के बारे में पूछा। अदिति सिंह ने राहुल गांधी के साथ रिश्ता पक्का होने की खबर को बकवास बताया। अदिति सिंह ने यह भी साफ किया कि इस खबर के खंडन को लेकर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया है। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करते हुए अदिति सिंह ने कहा, मैं इन अफवाहों को प्रतिक्रिया देने लायक भी नहीं समझती। ये कोरी बकवास है। मैंने कोई ट्वीट नहीं किया क्योंकि मुझे इस तरह की अफवाहों पर सफाई देना भी उन अफवाहों को बल देने जैसा लगता है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि अदिति सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात की ये तस्वीर पिछले महीने अप्रैल की है, जब सोनिया गांधी रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर थी। सोनिया गांधी 1.5 साल बाद अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने इलाके के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की थी। अदिति सिंह की राहुल गांधी के साथ वायरल हो रही ये तस्वीरें भी कांग्रेस अध्यक्ष के रायबरेली के दौरे की दौरान की हैं। अदिति सिंह रायबरेली से विधायक हैं तो जाहिर तौर पर वो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात तो करेंगी। सामान्य मुलाकात की तस्वीरों के साथ उलूल जुलूल दावे कर सोशल मीडिया पर मसाला परोसा जा रहा है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रायबरेली सदर से विधायक अदिति सिंह से शादी तय होने की वायरल खबर और तस्वीरें गलत साबित हुई हैं। समाज में दलितों के साथ सदियों से होती आ रही ज्यादती से उपजे पिछड़ेपन को दूर करने के लिए देश के निर्माताओं ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबरी का मौका मिल सके।
लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आरक्षण के नियमों को बदल दिया है। दावा किया जा रहा है कि अब पिछड़े तबके के लोगों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन सिर्फ आरक्षित सीटों पर ही मिलेगा। जनरल कैटेगरी की एक भी सीट SC, ST या फिर OBC को नहीं मिलेगी। क्या वाकई ऐसा कोई फैसला हुआ है या फिर लोगों को बहकाया जा रहा है? आरक्षण। आजादी के वक्त से ही ये शब्द देश की राजनीति का एक सुलगता मुद्दा है। पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन वक्त के साथ ये वोट पाने का हथियार बन गया। राजनीतिक फायदे के लिए आरक्षण के आधार पर लोगों को बांटा गया और अब सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर सवर्णों और दलितों के बीच लकीर खींची जा रही है। एक व्हाट्सएप मैसेज का दावा है कि आरक्षण के नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। दावा है कि अब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों पर एडमिशन नहीं मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अब जनरल कैटेगरी में कोई भी अन्य वर्ग यानी OBC, SC या ST का व्यक्ति नौकरी या कॉलेज में आवेदन नहीं कर सकता। मतलब वो लोग अपनी ही कैटेगरी में आवेदन करेंगे, यानी कि आरक्षण के नाम पर OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5%, यानी 50% जनसंख्या को 49.5% का आरक्षण मिलेगा और बाकी बचा 50.5% अघोषित आरक्षण मात्र 50% सवर्णों और शेष जातियों के हिस्से में बच गया है। यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू होने वाला है। आज सवर्ण जाति को पहली जीत हासिल हुई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया कि आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को सिर्फ उनके वर्ग में ही आरक्षण मिलेगा, चाहे उसका मेरिट में कितना ही ऊंचा स्थान क्यों न हो। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र देता है तो उसे आरक्षित क्षेत्र में ही जगह मिलेगी और वो अनारक्षित कोटे में जगह नहीं बना सकता। सवाल ये है कि क्या अब मेरिट के आधार पर पिछड़े वर्ग का उम्मीदवार जनरल कैटेगरी में आवेदन नहीं कर सकता? क्या दिल्ली हाईकोर्ट ने वाकई ऐसा कोई फैसला दिया है? वायरल मैसेज का ये दावा गलत है कि आरक्षित वर्ग की जनसंख्या हमारे देश में महज 50% है। असल में अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 60% से ज्यादा है। ऐसे में उन्हें महज 49.5% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है? ये बराबरी का मौका देना है या फिर उनके अवसर कम करना? मामले की पड़ताल के लिए हमने दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुरारी तिवारी से संपर्क किया। मुरारी तिवारी ने हमें बताया कि वायरल मैसेज में दी गई जानकारी गलत है। वायरल मैसेज में जो एक मिसकंसेप्शन चल रहा है वो ठीक नहीं है। रिजर्व कैटेगरी के भी जो कैंडिडेट्स हैं जैसे OBC, SC और ST, वो भी जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो कैटेगरी का OBC का, SC, ST कैटेगरी का रिलैक्सेशन का फ़ायदा उठा चुके हैं, वो कैटेगरी 11th आवर में आकर के वो जनरल कैटेगरी का फ़ायदा नहीं उठा सकते। दरअसल ये मामला अप्रैल 2017 का है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। हुआ ये था कि केरल की दीपा नाम की एक महिला ने भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया में लैब असिस्टेंट की नौकरी के लिए OBC कैटेगरी में आवेदन दिया था। दीपा को OBC कैटेगरी के तहत उम्र सीमा में छूट मिली थी। इसके बाद उन्होंने OBC कैटेगरी में ही इंटरव्यू भी दिया। दीपा को 82 अंक मिले, लेकिन OBC कैटेगरी की दूसरी उम्मीदवार ने 93 अंक हासिल किए और वो चुन ली गयी। जनरल कैटेगरी के लिए 70 अंक की कट ऑफ तय की गई थी, लेकिन कोई भी उम्मीदवार इतने अंक नहीं ला पाया। क्योंकि दीपा के अंक जनरल कैटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने जनरल कैटेगरी में नौकरी पाने का दावा कर दिया, लेकिन मंत्रालय ने उनकी एप्लीकेशन ठुकरा दी। दीपा केरल हाई कोर्ट गयी, लेकिन कोर्ट ने भी उनका दावा खारिज कर दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सर्वोच्च अदालत ने भी दीपा के दावे को नियम के विरुद्ध पाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अक्सर आरक्षित कोटे के लोग सरकारी नौकरी के लिए आरक्षित कोटे में ही आवेदन करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर सीट न बचने की वजह से जनरल कोटे की सीटों की मांग करते हैं। इसके लिए कभी जनरल कोटे के उम्मीदवार से ज्यादा अंक लाने की दलील दी जाती है, तो कभी कोई अन्य वजह बताई जाती है, मगर ये तरीका गलत है। आरक्षित कोटे के तहत नौकरी के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार बाद में जनरल कैटेगरी में नौकरी नहीं पा सकता, फिर चाहे आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों से ज्यादा अंक ही क्यों न लाया हो। इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने DOPT के एक नियम का हवाला दिया था।
ये नियम कहता है आरक्षित सीटों के लिए उम्मीदवार का चयन करते वक्त जब उम्र, योग्यता, अनुभव और लिखित पेपर के मौकों में मिलने वाली छूट दी जाती है तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के मुकाबले आरक्षित सीटों के उम्मीदवारों के चुने जाने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों में ही गिना जाएगा। छूट ले चुके ये उम्मीदवार अनारक्षित सीटों के लिए अयोग्य माने जाएंगे। वायरल मैसेज के जरिए लोगों में भ्रम पैदा किया जा रहा है। संविधान में जनरल कैटेगरी की सीटों या उनके लिए अघोषित आरक्षण जैसा कोई प्रावधान नहीं है। आप आरक्षण को यूँ समझिए कि ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%, यानी कुल 49.5% आरक्षण है। बाकी की बची 50.5% सीटें सभी की हैं। कोई भी मेरिट के आधार पर इन अनारक्षित सीटों पर नौकरी या एडमिशन पा सकता है, फिर चाहे वो अति पिछड़े वर्ग से हो, अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो या फिर जनरल कैटेगरी से ताल्लुक रखता हो। ये नियम शुरू से ही है, बस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस नियम को स्पष्ट किया है। दिल्ली हाई कोर्ट का इस फैसले से कोई संबंध नहीं है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित सीटों के लिए सिर्फ तभी अयोग्य है जब वो आरक्षित वर्ग को मिलने वाली रियायत ले चुका हो या फिर उसने आवेदन ही आरक्षित सीट के लिए किया हो। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई। 6 साल के पायलट से मिले हैं आप? ना, इस बच्चे ने हवाई जहाज उड़ाने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन फिर भी इसे हवाई जहाज से जुड़ी सारी जानकारी है। कैसे? सोशल मीडिया का दावा है कि ये बच्चा पिछले जन्म में पायलट था और इसे अपना पिछला जन्म पूरी तरह से याद है। क्या पुनर्जन्म लेकर लौटा है 6 साल का पायलट? Listen, he knows a lot, huh? Everything. Also, some planes have a ram air turbine. A ram air turbine, Adam? Yeah. And what does that do? It gets emergency systems back on if the engines fail. Okay. Then, the ram air turbine can help to bring back the systems. To bring back the systems to control the aircraft. Yeah. रैम एयर टर्बाइन क्या होता है आप जानते हैं? करोड़ों लोग हवाई जहाज से सफर करते हैं, लेकिन हवाई जहाज की बारीकियां कैसे पता होती हैं? मगर ये बच्चा तो हवाई जहाज पर पीएचडी करके आया है। क्या फर्राटे से हवाई जहाज के उड़ने की प्रक्रिया समझा रहा है? ये बच्चा है ये कंप्यूटर। साइंस के जो कॉन्सेप्ट अच्छों के पसीने छुड़ा देते हैं, इस बच्चे के लिए वो चुटकी का खेल है। And if you have no hydraulics and your plane is banking right, you reduce the engine. You reduce engine 1 and increase engine 2. Okay. Then the plane will go level again. How old are you? 5 years, 11 months. What you gonna do actually when you grow MashaAllah. up? Not pilot, but what do you No. wanna be? I will be a captain. लेकिन इतना छोटा बच्चा हवाई जहाज उड़ाने की इतनी पेचीदा बारीकियां कैसे जानता है? तो सोशल मीडिया का दावा है कि ये चमत्कार है। एक 6 साल के बच्चे को इतिहाद एयरवेज के पायलट से मिलने की इजाजत दी जाती है और फिर जो होता है वो आश्चर्यचकित कर देता है। ये पुनर्जन्म का सबूत है। जरूर ये बच्चा पिछले जन्म में पायलट रहा होगा। इसे अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद हैं। कैसे कोई पुनर्जन्म में विश्वास न करे? ये बच्चा जिस तरह से बातें कर रहा है वो सामान्य तो नहीं है। If you have no hydraulics, reduce engine 1 and increase engine 2. ये सवाल तो उठता ही है कि 6 साल के बच्चे को हवाई जहाज के बारे में इतनी बारीकियां कैसे पता है? क्या इस नन्ही जान का दिमाग बेहद तेज है या वाकई ये पुनर्जन्म का सबूत है? लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वीडियो बच्चे को सारी बातें रटवाकर शूट किया गया है? बच्चे और पायलट की बातचीत और दोनों के नाम से साफ है कि ये वीडियो विदेश का है। हमने इंटरनेट पर पड़ताल की तो पता चला कि वायरल वीडियो पिछले साल अक्टूबर का है। इतिहाद एयरवेज की एक फ्लाइट मोरक्को से आबू धाबी जा रही थी। फ्लाइट में यूएई का रहने वाला 6 साल का एडम मोहम्मद आमिर अपने माता पिता से हवाई जहाज के बारे में काफी बातचीत कर रहा था। हवाई जहाज को लेकर उसकी समझ ने फ्लाइट अटेंडेंट को हैरान कर दिया और वो एडम को कॉकपिट में हवाई जहाज के पायलट से मिलवाने ले गई।
एडम बड़ा होकर पायलट बनना चाहता है, लेकिन उसमें तो अभी काफी वक्त है। मगर एडम का ये सपना महज 6 साल की उम्र में ही पूरा हो गया है, भले एक दिन के लिए ही सही। एडम की हवाई जहाज में बेइंतहा दिलचस्पी देखकर इतिहाद एयरवेज ने उसे अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में बुलाया था और नन्हे एडम को मौका मिला वर्चुअल एरोप्लेन उड़ाने का, वो भी उसका फेवरेट एयरबस A380। लेकिन एडम को हवाई जहाज के बारे में इतनी बातें कैसे पता है? तो इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। एडम को ये बातें स्कूल में पढ़ाई नहीं गई हैं। एडम ने खुद से ही YouTube पर वीडियो देख कर हवाई जहाज उड़ाने की ये बारीकियां समझी हैं। एडम हवाई जहाजों पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखता है, मैगजीन पढ़ता है, इंटरनेट पर अलग अलग हवाई जहाजों के बारे में रिसर्च तक करता है। एडम के हवाई जहाज के बारे में ये कमाल की जानकारी कोई पुनर्जन्म का सबूत नहीं, बल्कि उसकी लगन का नतीजा है कि इतनी कम उम्र में ही वो हवाई जहाज के बारे में इतना कुछ जानता है। इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में पुनर्जन्म लेकर लौटे एक 6 साल के पायलट की खबर गलत साबित हुई है।